डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट 2 का सॉल्यूशन। सेट 1 का ऑलरेडी हमने डाल दिया था, आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे सेट 1 के। अब सेट 2 के सारे आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस बार आपके मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि सारे मॉडल पेपर्स पढ़ने हैं, क्योंकि बोर्ड आपको 5-5 मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड करा रहा है। मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चंस यहीं से कैरी किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहस की ज़िंदगी, सबसे पहले आपको पढ़ना है पैसेज को और उसके बाद में आंसर देना है। ये साहस की ज़िंदगी का जो पैसेज है ये 10th क्लास में भी आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। तो ये जो पैसेज है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता, यानी कि वो हर चीज़ में अर्थ निकालने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। तो ये था पैसेज, इसके लिखे गए जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं, और इसके आंसर्स देख लीजिए, मिला लीजिए। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट के डाले हुए हैं, उसकी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसमें सेट 1 के भी और सेट 2 के, तो उसको खोल के देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? तो अभी हमने पैसेज पढ़ा तो वहाँ से मिल गया हमें आंसर। साहस की ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। उसके बाद में हम बात करें ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, तो वह बेखौफ होती है। वो ज़िंदगी कैसी हो तो बेखौफ होती है, बिना डर की होती है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जनमत की उपेक्षा करने वाले करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो असली ताकत होता है, असली ताकत होता है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इसको, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला जो आदमी है वो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ताकत यहाँ पे लिखा है, असली ताकत। ठीक है, तो ताकत है ये आपको लिखना है। जो चीज़ पूछा जाए उसको पैसेज में से उसी हिसाब से लिखना है। उसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है, क्या रहता है? तो मग्न रहता है। लास्ट हमने पढ़ा था अभी अभी, तो मग्न इसमें आंसर आ जाएगा, ये मगन बोलते हैं हम इसको। सेकंड जो पैसेज है, गद्यांश को पढ़ने के बाद में फिर से आपको आंसर्स देने हैं, तो चलिए फटाफट इसमें गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। कहा भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, मतलब जो भाग्य पे विश्वास रखते हैं वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, यानी भाग्य जो है मेहनत का ही नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठा है, तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप ये मॉडल पेपर देख रहे हैं तो बोर्ड ने तो जारी कर दिया, लेकिन इसको समझना और आपको करना, इसको आपकी जिम्मेदारी है। और मैथ का जो सॉल्यूशन है उसको पूरा मैं आपको सॉल्व करा के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चंस आएँ तो आपको आंसर रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको 5-5 पेपर रटना बहुत मुश्किल है, तो उनको समझना बहुत ही आसान है। एक बार समझ जाएंगे तो उसी एक ही मेथड से पाँचों क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसी मेथड से सारे अप्लाई होते हैं जो आपके सॉल्यूशन। तो पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? तो हमने देखा अभी कुंजी माना गया है। उसके बाद में जीवन में सफलता प्राप्त होती है, किससे होती है? पुरुषार्थ से होती है। पैसेज में हमने पढ़ा है वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। उसके बाद में बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो मानव को मिला है, पशुओं को तो ये मिला नहीं है।
इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीचे दिए गए पत्र लेखन के स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका 9वां 10वां 11वां 12वां ये सारे क्वेश्चंस को हमें करने हैं। तो यहाँ पे आपने ये पत्र आपके पास होगा, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा PDF है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे 9th 10th 11th 12th पे क्या करना है, तो तुम्हारा यहाँ पे 9th में आएगा निमंत्रण पत्र। ठीक है, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, उसके बाद में पढ़कर अत्यंत खुशी हुई या प्रसन्नता हुई, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, प्रसन्नता है तो प्रसन्नता लिखना है आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आगे बोला गया है अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रभु से, यहाँ पे 11वें में क्या आएगा देख लेते हैं, तो प्रार्थना है या फिर पूजा है, प्रार्थना है। तो यहाँ पे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद में 12वें में जाएगा सफलता के लिए कामना करता हूँ। यहाँ पे जो आपका देखेंगे तरक्की करते हुए सफलता की ओर बढ़ते जाओ, यहाँ पे आ जाएगा। और 13वें क्वेश्चन पे जन्मदिन पर हाँ बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, इस टाइप का होगा आपका, तो उसको हमको लिख लेना है। तो यहाँ पे बधाई आ गया। ठीक है, तो ये 13 के क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप जो है वो कौन सा होगा, तो उसमें सेकंड ऑप्शन सही है आपका, तपस्विनी। उसके बाद में कथा का बहुवचन क्या होगा, तो कथाएं होगा। उसके आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां, दोस्त का सही विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे दुश्मन हो जाएगा, आपको पता ही है, अपोजिट वर्ड। 17वां क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है मतलब निश्चिंत, कोई भी टेंशन नहीं लेना, है ना, कोई भी परेशानी नहीं लेना या निश्चिंत होकर सोना या निश्चिंत होना। इसके आगे हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है, फूल का पूछा है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन सुमन है। इसके बाद में आपका 19th क्वेश्चन है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो क्रोध को बढ़ावा देना, यानी कि किसी को भड़काना, यानी गुस्सा दिलाना, अधिक गुस्सा दिलाना। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे हम जो क्वेश्चन की बात करें तो आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो आदि आदि मतलब प्रारंभ अभ्यस्त जो है, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट करें तो व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है, क्यों व्यवहारिक आया हुआ है तो इक प्रत्यय है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह प्रातःकाल हुआ और इसमें जोड़ा गया है और चिड़िया चहचहाने लगी, तो दो वाक्यों को जोड़ करके बनाया गया, तो संयुक्त वाक्य हो गया। 23वां क्वेश्चन है निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर जो सरल वाक्य है जो कि जिसके अर्थ को ना बदल कोई भी बीच में हम लगाते हैं तो वो अर्थ ना बदले तो सरल वाक्य कहलाता है। तो घर जाते ही वो काम में लग गया, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। वह घर गया और काम में लग गया, यहाँ पे और आ गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। वह घर गया और जाते ही काम पे लग गया, यहाँ पे भी संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पे वह घर जाकर फिर काम पर लग गया, ये भी आपका अलग वाक्य है। तो यहाँ पे वो घर जाते ही वह काम पे लग गया, ये इसका आंसर सही है। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है शरारत का सही विशेषण होगा, तो शरारत का विशेषण विशेषता बतानी है तो शरारती हो जाएगा। इसके बाद में साधु खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे विशेषण बनाकर खाली जगह को भरना है, जहाँ यहाँ पे विशेषण दिया गया है कृपालु। ठीक है, कृपालु हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम 5वें सेक्शन में 26वें क्वेश्चन की बात करें तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी था उसका नाम। और उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है लहासा की ओर पाठ में नम से कौन था, तो नम से बौद्ध भिक्षुक था। उसके आगे हम बात करते हैं जो है सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे, तो नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन है सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर जो है सालिम अली क्या थे, ये सालिम अली लिखा है। सलीम अली तो पक्षी विज्ञान वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे, जिसके ऊपर आपने देखा होगा एक मूवी बनी थी आपकी रोबोट 2 शायद, तो उसी टाइप का है ये, सलीम अली के ऊपर ही वो मूवी बनी थी। 30 क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया, तो माता ने सिखाया था। और 31 क्वेश्चन जो है दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है, तो प्रेमचंद जो है काफ़ी पॉपुलर इनका ये उपन्यास है, आपको ही पता है, आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद में कबीर किसके विरोधी थे, तो कबीर पाखंड के, कर्म कांड के, वेद भाव के, सबके विरोधी थे, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। लल खद किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं, तो कश्मीरी भाषा की जो है वो कवित्री हैं। उसके आगे हम बात करें 34वें का कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद में मेघ आए कविता में बड़ा
बुजुर्ग किसे कहा गया है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनको जो है आपको जो बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और आपको हर कविता के जो है कवियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी कवि पूछ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मॉडल पेपर में जो कवि दिए गए हैं उन्हीं से केवल पूछेगा। वो तो आपके 70% तो क्वेश्चन आएंगे इसमें से, लेकिन 30% जो अलग आएंगे उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसी में से आएंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दे, 70 से ज़्यादा 80 दे दे या 90% भी क्वेश्चन दे सकता है इस बार चांसेस आपके पास में है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है 36। तो फिर बचा बचा ही लिया बचा बचा ही क्या इस दुनिया में वर्णन किस कविता में हुआ है, तो ये पीपल को जो है आपको उसमें हुआ है। उसके बाद में 37वां क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है, तो मेघ को कहा गया है पाहुन। इसके बाद में अगर हम बात करें 38 नंबर, तो यहाँ पूछा गया है आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किसका था, तो उमा का था। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लेना है आपको। 39 नंबर है, माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था, तो ये डरपोक नहीं था। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। बाकी वो पतिपरायण थी, कर्मठ एवं साहसी थी, लोकप्रिय थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। और 40वां जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे, तो इसको बिजनेस मानते थे। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो ये आपका हिंदी का सोल्यूशन है। अदर सब्जेक्ट के सारे सोल्यूशंस डाले जा रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। अगर आप चैनल पे हैं तो ऑटोमेटिक वो वीडियो आपको रिफ्लेक्ट होगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आपके स्क्रीन पे, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए। सारे मॉडल पेपर जो आपके आएंगे सेट नंबर 3, 4, 5 सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे डिटेल बताई जाएगी। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन फुल देखने के लिए ध्यान रखना है आपको कि वो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।